पहला काम, पॉइंट नंबर 1 अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये है, उनकी स्किल्स बढ़ाएं, तालीम पे ज़्यादा जोर ना दें। ये बात आपको कोई प्रोफेसर नहीं कहेगा। क्या बोला मैंने? अच्छा, अब हमारे दिमाग में फौरी तौर पे क्या आता है? स्किल का मतलब है मैकेनिक बनना। ये बड़ा प्रॉब्लम है सर। मलिक साहब, दुनिया में स्किल्स 3 हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। स्किल का एक हिस्सा है हार्ड स्किल, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, रेलेवेंट टू प्रोफेशन, जो एक प्रोफेशन की स्किल्स हैं। नंबर 2 जो स्किल है वो सॉफ्ट स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स हैं जो लीडरशिप, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल हैंडलिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स सीरीज है। और एक फॉरम है दुनिया का, उसको कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम। ये आपने गूगल करना है जी, आप फारिग बैठ के छोटी छोटी असाइनमेंट आज करें जरा। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम है ना इंस्पेक्टर साहब, वो उस पर लिखा हुआ है कि जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला वक्त है, उसमें दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो क्रिएटिव थिंकर्स हैं, जो लीडरशिप क्वालिटीज के साथ हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है, जो लर्नर्स हैं, सीखने वाले लोग हैं। इस तरह के लोगों की जरूरत है, डिग्रियों वालों की जरूरत इतनी नहीं है। नंबर 1 पहले। अच्छा, एक दरमियान में स्किल रह गई है, तीसरी स्किल, उसे हम मिडिल स्किल कहते हैं। इट्स कॉल्ड मिडिल स्किल। मिडिल स्किल पे एक लिटरेचर है भी और नहीं भी। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उमर रियाज चीमा साहब, वो किताबें किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं, SSP हैं, तो वो उन्होंने मुतारिफ करवाया मुझे मिडिल स्किल्स। वो कहते हैं मिडिल स्किल्स दरअसल हैं आदाब ज़िंदगी। क्या जी? आदाब ज़िंदगी। कि मिसाल लीजिए, हमने खाना कैसे खाना है, हमने दरवाज़ा कैसे खोलना है, हमने चलना कैसे, हमने रास्ता कैसे देना है, हमने दूसरे के लिए आसानी, हमने शुक्रिया अदा करना है। ये जो आदाब ज़िंदगी है, मिडिल स्किल्स हैं। सर, अपने बच्चों को ये 3 स्किल्स में पॉलिश करें। सॉफ्ट स्किल्स दें उनको, ठीक है जी। आप एक एवरेज बच्चा पकड़ें, उसको तकरीर करनी सिखा दें, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप एक एवरेज बच्चा पकड़ें, उस पर जिम्मेदारी डालें, ये पुत्र है तो 1000 रुपया है, ये सारे काम ने तो करके ले आने ने। सर, हम उनको ना वो परों के नीचे रखते हैं, वो मॉम डैड बन जाते हैं। उनको जिम्मेदारी दे के देखें, आपके बच्चे पॉलिश होना शुरू हो जाएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि बच्चों की तालीम जो भी है, मैं ये नहीं मना नहीं कर रहा कि नहीं दिलवानी है, लेकिन आने वाला सारा ज़माना, अगर मिसाल लें कि कोई किसी तरह की अल्लाह ताला ने मुझे खुशहाली दी हुई है, तो इंस्पेक्टर साहब उसकी वजह एजुकेशन नहीं है, स्किल्स हैं। गुड लक ये हुई कि ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने कहा कि स्किल्स इंप्रूव कर दो। अगर हम सिर्फ PhD MPhil थीसिस ही करते रहते, स्किल्स इंप्रूव नहीं होनी थी। तो बच्चों को स्किल्स दें, जब भी स्किल्स देंगे बच्चा आपका ज्यादा आगे जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, सर जी, ना चाहते चाहते बच्चों के पहले रोल मॉडल्स माँ बाप होते हैं। आपकी माजी की जिंदगी जो भी रही है उसको माजरत करके, माफी करके नई जिंदगी में कन्वर्ट कर लें। सर जी, हमें माफी मांगने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, वो बेगम से ही हो। मैं बड़ी आपको खुली बात कह रहा हूं, इसके बड़े दूर रस नताइज निकलते हैं। बड़ा बंदा वो है जो ईगो खत्म कर देता है। वो हमारे थे माधुलाल हुसैन की बड़ी अच्छी शायरी है, उनका एक वो शेर है, होर नीवा हो। जो ईगो वाला बंदा है ना सर वो रुल जाता है। और ईगो वाला बंदा अगर खुदा ना खास्ता ईगो के साथ अज़दवाजी जिंदगी चला रहा है ना, वो तो बिल्कुल ही गया, क्योंकि ईगो घर में नहीं चल सकती। सर, आप दुनिया के लिए इंस्पेक्टर हो सकते हैं, दुनिया के लिए DSP हो सकते हैं, दुनिया के लिए ट्रेनर हो सकते हैं, बच्चों के लिए अब्बा हैं, बेगम के लिए खामद है, भाई के लिए भरा है। अगर आपकी ईगो है, ईगो वाला बंदा कभी भी याद रखिए इंप्रेस नहीं करता। हम्बल बंदा इंप्रेस करता, हम्बल बंदा हमेशा जगह बना लेता। हम्बल बंदे के रास्ते, मैं तो अपने बच्चों को समझाने के लिए कहता हूं कि जिंदगी के दरवाजे ऐसे सारे खुले नहीं मिलते। कई मोरी हैं जिनमें से नीवा होकर गुजरना पड़ता है, कई छोटे दरवाजे हैं, कई ऐसे दरवाजे हैं जिसमें से सर कोई लेट के गुजरना पड़ता है। अगर आप उम्मीद करें कि जिंदगी के सारे दरवाजों में सर वो बंदा, मैं कहता हूं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, सर ये नहीं हो सकता सारे दरवाजे बड़े मिले, कहीं ना कहीं आपको झुक के गुजरना पड़ता है। तो अपने बच्चों को खुद रोल मॉडल बन के दिखाएं। हमारा मसला क्या होता है, हम सारे मिड कैरियर से थोड़ा सा ऊपर, हमारी 45 से 50 साल उम्र है इस वक्त, मेरा अंदाजा। सर, इस एज में सबसे बड़ा मसला होता है ये ना ट्रांसफॉर्मेशन एज होती है। यहाँ बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, या बंदा पुरानी डगर पे चलता रहता है और मुंह की खाता रहता है। फिर उसका सबूत ये होता है कि मेडिकली कम से कम हमें 2 या 3 बीमारियां जरूर लगती हैं। उसमें से एक जो है वो हार्ट की है, ब्लड प्रेशर की है,
दूसरी एंग्जाइटी लग जाती है, तीसरी शुगर लग जाती है। ये अलामत है कि जिस स्ट्रेटजी से हम चल रहे थे उसको हमने अपग्रेड नहीं किया। आज मेडिकल साइंस मान रही है कि अगर आपका नज़रिया ठीक नहीं है आप जल्दी बीमार होते हैं, आपका नज़रिया ठीक नहीं, आपकी बॉडी का इम्यून ख़राब हो जाता है, आपका नज़रिया ठीक नहीं है तो वो आपके कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इश्यूज बनने लग पड़ते हैं, एंग्जाइटी आने लग पड़ती है। सो बच्चों के लिए रोल मॉडल बने और अपने घर की ज़िंदगी को रिन्यू करें। क्या है जी? रिन्यू योर पर्सनल लाइफ, अपनी घर की ज़िंदगी को रिन्यू करें। मैं कहता हूँ कभी बच्चों से भी माजरत कर लेनी चाहिए, यार मुझे माफ़ी दें, मेरी जॉब ऐसी थी, मैं तुझे टाइम इतना नहीं दे सका। इससे क्या होता है, कम से कम आपकी थोड़ी सी ईगो हर्ट होती है, होनी चाहिए, कभी कभी ईगो हर्ट होनी चाहिए। तीसरी गुजारिश मेरी ये आपसे, सर अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। वो ना मुजरम है, ना मुल्ज़म है, ना वो इश्तिहारी हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप यकीन करें, आपको मतलब हैरत होगी सुन के कि मेरे बच्चों को मैंने कभी लेक्चर नहीं दिया, नेवर। बेगम साहबा तो बिल्कुल नहीं मानती, वो कहती है हो ही नहीं सकता लेक्चर दे सकता। एक दिन गुस्से ना कहती है कि ए तेरा तुक्का लगा है। मैं कहा दसी ना किसी ने लगा तुक्का ही है वैसे। सर खुदा दा नाम है मन जो साडा सब दा तुक्का लगा है। ए तुक्के दा नाम है रहमत, इस तुक्के दा नाम फजल है। ये फजल ना होए तो असी अज इत्थे ना बैठे हुई, असी सारे ही। सर जिस बंदे को पता है, और रियली मेरी सोशल मीडिया की टीम भी ये जानती है, जब कोई नीचे वो लिखता है, मेरे कमेंट करता है, उसको वर्ड नहीं मुनासिब तो मैं डिलीट नहीं होने देता। मैं कहता हूँ उसकी वजह ये है, जिस बंदे की ये फीलिंग नहीं है ना कि मेरी लॉटरी निकली, वो खुश हो ही नहीं सकता। सर जी शुक्र करने के लिए मानना पड़ता है हक से ज्यादा मिला हमें, शुक्र करने के लिए मानना पड़ता है मेरी औकात इतनी नहीं थी। यार हम सारे गांव में कहां किन हालात में पैदा हुए हैं। आप आज अपने क्लास फेलोज को ढूंढेंगे कहीं खोती रेड़ियों में मिलेंगे, लेकिन सर आपका क्या कमाल, आप इंस्पेक्टर हैं, सर आपका क्या कमाल है। क्वेश्चन है सर, आप सब के सब मुड़ के देखें, जिंदगी में 2-3 रातें ऐसी, प्रोफेशनल रातें ऐसी होंगी जब आपको होगा कल सुबह नहीं आनी, अल्लाह ने करम किया सुबह आ गई। यार चानन नहीं है लाइफ में, अल्लाह का फजल नहीं है, अल्लाह ने कजन नहीं कजे हुए, अल्लाह ने कितनी चीजों पे पर्दे नहीं डाले हुए, इसे फजल कहते हैं और क्या कहते हैं। यार हम सब का ईमान है कि हम पे अल्लाह ने इतना पर्दा डाला हुआ है कि अगर हम आज चले जाएं तो 4-5 सफ़े जनाजे की बन जाएंगी। सर सोचिए अगर बंदा एक्सपोज है तो हज़रत अली करमल्लाह वजह कहते हैं बाप की नीयत बेटे को पता हो, बेटा जनाजा नहीं पढ़ सकता। ये अल्लाह की मेहरबानी है, वो सतारुल अयूब है कि उसने हमारे कजन कजे हुए हैं। तो सर तीसरी बात है बच्चों के दोस्त बने। अब दोस्त बनने का मतलब क्या है, मैं एक दफ़ा ट्रेनिंग दे रहा तो मैंने उसमें सिखाया, एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग थी, तो मैंने ऑफिसर्स को सिखाया नकली गुस्सा करया करो। सर बच्चों को नागवारी का एहसास बताया करें। क्या बोला है, साढ़े को 2 प्रॉब्लम जे इंडो पाक के लोगों की गल दसते हैं, असी गुस्से चाहते हैं तो उसी बेल्ट ना कुट देने जिसना मुजरम नूं कुटीदा, असी प्यार आंदा है तो पूरा पर्स कट के देना, वो भावें चर्च शुरू कर दे उस तो बाद। सानू दरम्यान दे जिहड़ा ग्रे वे, दिस इज कॉल्ड नागवारी, मोहब्बत का इजहार, एक हिसाब से रखना, डुल नहीं जाना, इतने जज्बात का एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कर देना वो आदी हो जाए इसी चीज़ का। तो ये नागवारी का इजहार भी सीखें, खुशगवारी का इजहार भी सीखें, कंधे पे कभी हाथ रखा करें, कभी बात सुना करें। अच्छा रिलेशन उसका सबसे बड़ा साइन क्या है बताएं जी। दुनिया का कोई रिलेशन, दुनिया का कोई भी रिलेशन जो अच्छा होता है उसका इजहार, उसमें कम्युनिकेशन वो बताती है, नहीं फ्रैंकनेस नहीं, बड़ी खतरनाक चीज़ है फ्रैंकनेस, कम्युनिकेशन बताती है ये कितना अच्छा है। मलिक साहब की मेरी दोस्ती मिसाल लीजिए, हमारा कमाल ये है कि हम ना बोल के भी कुछ समझा पाए एक दूसरे को, हम महसूस करवा सकें, हम अपने दिल का दर्द बयान कर सकें, हम अपना असल दिखा सकें, दिस इज कॉल्ड। और आपकी कम्युनिकेशन सके भाई से खत्म हो जाए, सके भाई से खत्म हो जाए, बंदा मुंह नहीं लगाता, जनाजों में नहीं जाते लोग। सर अपने बच्चों से जुमला लिख लें, अपने बच्चों से अच्छी कम्युनिकेशन रखें। और उसके अच्छी कम्युनिकेशन का तरीका क्या है, हम इंडो पाक के लोग ये समझते हैं नसीहतें करने से बच्चे ठीक होते हैं, नहीं, बच्चों को सुना करें। क्या बोला जी, उनको जिस तरह पुराने मीटर को अर्थ की तार लगती थी ना, अल्लाह ताला ने वालदैन में ये हीलिंग पावर रखी होती है कि जब हम अपने बच्चों के पास बैठते हैं, उनको सुनते हैं, उनको साथ देते हैं, कंपनी देते हैं, उनका कैथारसिस हो जाता है, उनका गम हल्का हो जाता है, उनकी दुख हल्के हो जाते हैं। और ये याद रखें उनके अच्छे दोस्त बन जाएं,
ऐसा ना हो उनको बदतरीन दोस्त खुद मिल जाए कहीं से। तो आपसे ज़्यादा अच्छा दोस्त कौन हो सकता है। और आखिरी बात कह दूं सर जी, बच्चों को अल्लाह पे ईमान ज़रूर दें। उनको ये इसका एक ही तरीका है सिर्फ, इसका बड़ा बेस्ट वे है, मैं खुद ये प्रैक्टिस करता हूँ। वो पैसे इकट्ठे करते हैं ना, मैं उन्हें कहता हूँ यार इसे तकसीम भी करो, ख़त्म करो इन पैसों को। अब जब इकट्ठे हो के तकसीम करना होता है ना सर, बंदे का लालच खुद ही ज़बा हो जाता है। बड़े को मैं कहता हूँ ये निक्की भैन नूं तू जुत्ती लैके देनी है इस बारी, कहना पापा तुसी अमीर बंदे तुसी लैके दिओ। मैं कहा जी भरा नूं भी लैके देनी चाहिए, चल खरीद के दे, तेरी ऐसी रीत ऐसी, खरीदनी तू ही है। सर जब उसमें कुर्बानी आएगी ना, कभी 2 टिफ़िन डाल दिया करें, कभी उनके दोस्तों को घर पे इनवाइट कर दिया करें, कभी उन्हें कहा करें बेटा ये मेरा ये कार्ड पकड़ो, फलाने मेरी मेंबरशिप है, ये पैसे पकड़ो, या फलाने रेस्टोरेंट में जाओ अपने दोस्तों को खाना खिला दो। सर आप आजमा के देखें, आप बच्चे को सखी बनाएं, बच्चे का ईमान खुद ही बढ़ना शुरू हो जाए। हम मसला ये उसको जोड़ना सिखाते हैं, उसके अंदर तमा लालच बोझ आ जाता है, उसको हाथ खुला कर दें, आप सखावत दें उसको। सखी इंसान उसका अल्लाह पे ईमान ज़्यादा होता है। तो ये चारों जो टिप्स मैंने बताई हैं ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं, आप आजमा के देख लीजिए। आखिरी बात ये भी कह दूं सर जी, अगर आपके बच्चों ने देखा ना उनका वालिद अपने माँ बाप का अदब करता है, सर आपके बच्चे करेंगे ही करेंगे, ये नहीं हो सकता। मैंने पता नहीं सर, वो हम बात कर रहे थे शुरू में कि सोच वालिदैन से बच्चों में जाती है, मुझे नहीं पता जाती है कि नहीं जाती, मैं डिफ़र करता हूँ ऐसे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने गुस्ताखी को नस्लों में जाते देखा। ये नहीं हो सकता कि बंदा अपने माँ बाप का गुस्ताख हो और उसकी औलाद मुअद्दब हो जाए, उसकी औलाद उसको उस तरह रोलती ज़रूर है, ये नहीं हो सकता। तो ये कमेटी है जो निकलती है, आप माने ना माने कहीं ना कहीं निकल आती है कमेटी। अच्छा हमें ना लग रहा होता है जब तक ये हम पे डिपेंडेंट है ना, पैसे मांग रहे होते हैं, सानू लगता है कंट्रोल ने, ये एकदम से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, उसको दाल लगाना आता है, उसको पता लग जाता है, हमें तो ये गैजेट्स भी सही तरह इस्तेमाल नहीं करने आते, हमें पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ कहाँ से रास्ता लेके वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो वो तब उसको डिपेंडेंट रखने वाली एक ही चीज़ है, ईमान और तरबियत। अगर वो 2 चीज़ें नहीं है तो आपकी मॉनिटरिंग, आपका छापा मारना, आपका अचानक ये चेक कर लेना, ये कभी उसको ठीक नहीं करेगा। असल बात ये है उसके अंदर एक सिस्टम मैकेनिज्म बिल्ड कर दीजिए, वो ईमान है। ठीक है जी।